जब सब मुझे भड़काने में लगे हों, क्रोध की अग्नि की वर्षा मुझ पर हो रही हो, तब भी तू मेरा साथ इस रूप में जरूर देना भगवान, कि मेरा संतुलन बना रहे और मेरी शांति बनी रहे और मैं अपना आपा न खोऊं, अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं, अपने आप को शांत रख सकूं, मेरे भीतर की जो ठंडक है, शीतलता है, वो सुरक्षित रह सके। बस ये शक्ति और ये वरदान मुझे जरूर दे कि मैं अपना आपा न खोऊं, अपने को संभाल सकूं, अपने को शांत कर सकूं। ये प्रार्थना करने वाले बने, और जिनको ये संभालना आता है वो जरूर कमाल करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको भूलना नहीं होता और उसका उपयोग करना जरूर होता है। श्री राम प्रभु ने का उदाहरण याद कर लीजिए। किसी सेठ के घर में नौकरी करता हुआ एक किशोर, जिसने सवेरे सवेरे अपने सेठ के हाथ धुलवा रहा था, पूना में था, पेशवाओं का जमाना था उस समय। हाथ धुला रहा है और सवेरे का सूरज चमक रहा था, तो सेठ के कान का जो हीरा था इतना बड़ा, उस पर सूरज की किरण पड़कर इस बच्चे की आंख में चमक आ रही थी। तो इसने कहा, सेठ जी आपका हीरा तो आंखें चुंधिया रहा है, बहुत अच्छा हीरा है। इतना गुस्सा आया सेठ को, लात मार दी उस बच्चे को, और लात मार करके कहा, मेरे हीरे को नजर लगाता तेरी औकात है मेरी तरफ देखने की? तो जहां से आया, जितने नीची जगह से, नीची आंख रख, गर्दन उठाने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए तेरी, और धक्का दे दिया उसको। बच्चे को जैसे वो स्तब्ध हो गया, ना हिल पा रहा ना डुल पा रहा, हक्का बक्का वहीं बैठा रह गया। आंख उठा के उसने सेठ की तरफ देखा, और सेठ ने कहा, देखता क्या, निकल यहां से। अपने घमंड में बोल दिया। अब बच्चा भी वहां से उठ के चला गया। अब वो क्या सोचता, तेरी गरीबी का अपमान हुआ है, तेरी लाचारी बेबसी का अपमान हुआ है, तेरे छोटेपन का अपमान हुआ है। बड़ा आदमी बनता कैसे है, बड़े होते कैसे हैं? पैसे से, रुतबे से बड़ा कैसे हुआ जाता है? समझ में आई पुरानी बात के बड़े लोग कहते हैं, ज्ञान आदमी को बड़ा करता है, बुद्धि बड़ी करती है, अक्ल बड़ी होनी चाहिए, समझदारी बड़ी होनी चाहिए, विद्या बड़ी होनी चाहिए, बड़ा पद होना चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्म से होगी, तुम्हारे ज्ञान से होगी। मैं बड़ा बन जाऊं तो कैसे बनूं? अनपढ़ हो ना समझ हो, गरीब भी हो, लाचार और बेबस हो, एक ही चीज है, पैसा तो किसी के भी हाथ में आके छीन जाएगा, लेकिन सुना है विद्या आदमी के पास आ जाए, उसे चोर नहीं चुरा सकता, छीन के कोई ले जा नहीं सकता। प्रयोग करो तो बढ़ती जाए, धन का तो प्रयोग करने लग जाओ तो घटने लगता है। तो अब वही पाएंगे जिसको दुनिया में कोई चुरा ना सके, और यहाँ की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलने वाली। विद्या की करेंसी ऐसी है, हर देश में चलती है, हर जगह काम आती है। अब वही विद्या प्राप्त करेंगे, उसके लिए जाएंगे। ज्ञान विद्या जिंदगी में चाहिए, ऐसा भाव मन में लेकर चल पड़ा। वो सवेरे का समय था और मंदिर की घंटियां बज रही थी, शंख की आवाज आ रही थी।
चलते चलते उधर ही चला गया, भगवान से प्रार्थना करेंगे जाके। उस समय मंदिर में वहाँ के पेशवा, शायद बाजीराव पेशवा थे, कौन से पेशवा थे, वो मंदिर में आए हुए थे। दर्शन करने के बाद बाहर निकले तो सबको कुछ बांट रहे थे, सिक्के दे रहे चांदी के, किसी को सोने का भी दे रहे हैं। ये बच्चा सामने आके खड़ा हो गया और इसने खड़े होकर के कहा, मुझे आपके सिक्के नहीं चाहिए। उदास चेहरा। पेशवा ने उससे कहा कि फिर क्या चाहिए? बोले विद्या। पर बेटा विद्या मैं तो नहीं दे सकता, विद्या तो काशी में मिलती है। बोले काशी में पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए, बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और जिनके बच्चे माँ बाप चाहते हैं ये पढ़ जाएं, वो पढ़ना नहीं चाहते, तो मेरा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सुना है कि राजा प्रजा का पिता होता है, आप पढ़ाओ मुझे, और भीख नहीं चाहिए और दान भी नहीं चाहिए, और ये जो करुणा आप कर रहे हैं ये करुणा नहीं चाहिए, बस इतनी बात कर दीजिए। कहते हैं विद्या से बढ़कर धन नहीं होता कोई दुनिया में, वो दे दो आप। वो पेशवा इतना खुश हुआ, उसने कहा बच्चे तूने जो मांगा है वो बहुत बड़ी चीज है, और मैं खुश नसीब होऊंगा, भाग्यशाली होऊंगा कि तुझे कुछ बना सकूं, तेरे अंदर की लगन तुझे आगे पहुंचाएगी, साथ दूंगा मैं। बच्चा काशी में पढ़ने के लिए गया, और आप लोग जानते हैं वहां से पढ़ने के बाद वो पेशवाओं के समय का सबसे बड़ा जज बना, जिसका निर्णय राजा के बेटे को भी फांसी पर लटकाने का निर्णय कर दिया था उसने। इतना बड़ा जज बना। और आश्चर्य वाली बात देखिए, कल मैंने कहा था ना कि कभी मछलियाँ चींटियों को खाती हैं और कभी चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। वक्त वही आया, वक्त घूमता है ना। जज बन करके ये बैठा और सेठ का मुकदमा लग गया इसके सामने, और सारे साक्ष्य इसके विरोध में थे। उस सेठ के विरोध में सारे विटनेस जो थी, सारी गवाहियां और सारे प्रमाण उसके विपरीत थे। और जज देख रहा है कि सेठ जो है तो निरपराध, लेकिन फाइल, गवाह, साक्ष्य, सारी चीजें, सारे फैक्ट्स देखने से तो लग रहा है ये बच नहीं पाएगा। और उन्होंने पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी फाइल में तुम्हारे गवाहों से, सब गवाहों को ध्यान में रख करके अगर फैसला दिया जाए, दो चीजें होती हैं, एक होता न्याय, इंसाफ, और एक होता फैसला। दोनों में बड़ा अंतर है। ज्यादातर फैसले होते हैं दो तरह की चीजें सामने रख करके, जो फैक्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके एक निर्णय दे दिया जाता है। और इंसाफ वो होता है जिसको आप न्याय कहते हैं, कि फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं वो झूठे भी हो सकते हैं, सच्चा न्याय कुछ अलग ही हुआ करता है। इन्होंने देखा और सेठ कांप रहा है, उसे पता नहीं कि यही जज है, वही है जिसको लात मारी थी हमने, उसे नहीं पता। वो कांपता हुआ कहता, हुजूर गवाहियां झूठी हैं, फैक्ट्स जो बताए जा रहे हो फैक्ट्स नहीं है, निरपराध आदमी को फंसा दिया गया है, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, यहाँ जो इस कुर्सी पर बैठना होता है, यहाँ आंखें, कागज और गवाहियां उन्हीं के आधार पर आंखें देखती हैं, और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तुम्हारी आंखें देखने से लगता है
ये आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं पुलिस को अधिकार देता हूं, एक नई कमेटी बना करके तुम्हारे केस को दोबारा से चेक किया जाए, नए ढंग से सारी जांच होनी चाहिए। और गुप्तचर विभाग को भी मैं ये आदेश देता हूं कि वो भी अंदर ही अंदर सारी चीज़ों का पता लगाए और 1 महीने के बाद फैसला होगा। भेज दिया गया। 1 महीने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखने के बाद जज ने बोलना शुरू किया, बहुत गंभीर मामला दिखाई दे रहा है और सेठ के प्राण सूख रहे हैं, सफेद चेहरा हो गया। उसके साथ आए हुए रिश्तेदार भी, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, जैसे खून सूख गया हो। अब लगता है जिंदगी गई हाथ से, फांसी हो सकती है। और इन्होंने सब देखने के बाद कहा कि मेरे पास जितनी रिपोर्टें आई हैं, सब चीज़ें जो देखी हैं, और मैंने जिस तरह से जो टीम बनाई थी, जो आयोग बैठाया था, सबको ध्यान में रखने से पता लगता है कि ये सेठ निरपराध है और जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता। अब सेठ रोता हुआ जाने लगा और फिर वापस मुड़ा और जमीन पर लेट के उसने प्रणाम किया। आप अन्नदाता न्यायमूर्ति हैं, आपने तो सच्चा न्याय किया है। इन्होंने कहा बाहर रुको। केबिन से बाहर निकल कर आए, अपने सिर पे जो पगड़ी रखी हुई थी वो भी उतारी, वो जो उनका राजकीय एक मुद्रा लगी हुई थी उसको भी हटाया और सामान्य व्यक्ति बनकर आए और आके बोले, सेठ पहचानते हो? एक बच्चा था जिसको लात मार के तुमने भगाया था, तुम्हारे घर में नौकर था, वो मैं ही हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, मालिक जब कुछ देता है तो इतना गरूर मत करना किसी को लात मार दो, क्योंकि ऊपर वाला जब लात मारता है तो कहीं का नहीं रहता। अब ये कांपता कांपता कहता, लगता है फैसला दूसरा होने वाला है। इसने कहा, हुजूर ना समझी थी, समझ आ गई, पर आपको वो बात याद है? बोले बहुत याद है, मैं उसको कभी भूला नहीं। उस गुस्से को मैंने जिंदा रखा और बहुत जिंदा रखा। अब तो ये सेठ और भी कांपने लगा। आपको इतना याद है? बोले एक एक दिन याद किया मैंने, लेकिन उस याद करने का मतलब तुझसे बदला लेने के लिए नहीं था, खुद से बदला लेना था कि खुद को बदलना इतना ऊंचा कि सेठ छोटा रह जाए और मैं बड़ा हो जाऊं, मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहता। और देखो, मैंने अपने कर्म में अपने गुस्से को नहीं आने दिया। न्याय की कुर्सी पर बैठकर व्यक्तिगत बदला मैं तुमसे लूं? हाँ, इतना ध्यान रखना, गरीब की भी इज्जत होती है। लाचार बेबस तेरे दरवाजे पर कोई हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। मेरे जैसा कोई भी माफ कर देगा, लेकिन वो ऊपर वाला माफ नहीं किया करता, उसका न्याय बहुत कठोर होता है। मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं। घटनाएं घटेंगी जिंदगी में, बहुत तरह की घटनाएं घटेंगी। अपना संतुलन साधना, अपने आप को शांत करना, अपने को स्थिर करना, अपना कर्तव्य करना, ना घमंड आने देना और न इतने कठोर निर्दयी बन जाना कि दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझो। ये नम्रता आपको ऊंचा उठाती है, झुकने से वो मालिक आपको ऊंचा उठाता है। इसलिए कर्तव्य सबके लिए है कि जो होश में आकर जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी कीमती बन जाती है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कितना भी कोई पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में ज्ञान आ गया है, ये नौका में बैठकर वो पार उतर सकता है भव सागर से। ज्ञान को कभी छोड़ना नहीं। और आगे उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान शास्त्र से नहीं मिलता, वो तत्व ज्ञान मिलता है गुरु से। और गुरु की शरण में जब आप आ जाएं, जब आप कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद जब आप मनन करते हैं, मनन करने के बाद जब आप उस ज्ञान को प्रयोग में लाकर अपना बनाते हैं, अपना अनुभव बनाते हैं, तब वो ज्ञान आपके अनुभव में आकर आपका अपना होता है। फिर वो ज्ञान आपको रोशनी देता है।